आदाब। 28 फरवरी 2025 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, सुकून चाहिए तो बेजिस्मी बनो। इस जिस्मानी हवास में आने से ही बेसुकूनियत होती है, इसलिए अपने दीने नफ्स में वाक़ई रहो। सवाल: हकीकी तौर पर याद क्या है? याद के वक्त किस बात का खास तवज्जो चाहिए? जवाब: अपने को इस जिस्म से अलहदा रूह समझकर बाप को याद करना, यही हकीकी याद है। कोई भी जिस्म याद न आए, ये तवज्जो रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए इल्म का नशा चढ़ा हुआ हो। अक्ल में रहे बाबा हमें तमाम दुनिया का मालिक बनाते हैं। हम तमाम समंदर, तमाम सरजमी के मालिक बनते हैं। नगमा: तुम्हें पाके हमने डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। ओम का मतलब ही है अहम, मैं रूह। इंसान फिर समझते हैं ओम माना अल्लाह ताला, मगर ऐसे है नहीं। ओम माना मैं रूह, मेरा ये जिस्म। कहते हैं ना ओम शांति। मैं रूह का दीने नफ्स है सुकून। रूह अपना तारुफ देती है। इंसान भल ओम शांति कहते हैं, मगर ओम का मतलब कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति लफ्ज अच्छा है। हम रूह हैं, हमारा दीने नफ्स सुकून है। हम रूह दारुल सुकून की रहने वाली हैं। कितना सिंपल मतलब है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस वक्त के इंसान तो ये भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई कब होती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो इख्तलाफी फितने का दौर पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सुनहरे दौर को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुरानी होने में कितने साल लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। इंसान होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, इंसान कहते हैं हम नापाक हैं। ए नापाक से पाक बनाने वाले आओ, मगर उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पाकीज़ा लफ्ज कितना अच्छा है। पाकीज़ा दुनिया जन्नत नई दुनिया ही होगी। तस्वीर भी हुरैनों की है, मगर कोई भी समझते नहीं ये लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम नई पाकीज़ा दुनिया के मालिक हैं। ये सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया जन्नत को कहा जाता है। हुरैनों को कहेंगे जन्नत रिहाइश नशीनी। अभी तो है पुरानी दुनिया जहन्नुम। यहाँ इंसान है जहन्नुम रिहाइश नशीनी। कोई मरता है तो भी कहते हैं जन्नत रिहाइश नशीनी हुआ, तो गोया यहाँ जहन्नुम रिहाइश नशीनी है ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये जहन्नुम ठहरा, मगर बोलो तुम जहन्नुम रिहाइश नशीनी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं देखने में तो भल इंसान है, सूरत इंसान की है मगर सीरत बंदर जैसी है। ये भी गाया हुआ है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर हुरैनों के आगे गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, यानी कि आप तमाम फजीलतों से लबरेज डॉट डॉट डॉट। अपने लिए क्या कहेंगे, हम गुनहगार नीच हैं, मगर सीधा कहो कि तुम खबासती हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं। बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि इख्तलाफी फितने का दौर इंसान है जहन्नुम रिहाइश नशीनी। अभी तुम हो मिलन दौर नशीनी, तुम पाकीज़ा बन रहे हो। जानते हो हम मोमिनों को शिबाबा यानी कि रहमतुल आलमीन पढ़ाते हैं। वह नापाक से पाक बनाने वाले हैं। हम सब रूहों को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप फरमाते हैं बच्चे, तुम रूहें आलम अरवाह से आती हो पाठ बजाने। इस दारुल गम में सब गम ज़दा हैं, इसलिए कहते हैं जहन को सुकून कैसे हो। ऐसे नहीं कहते रूह को सुकून कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा दीने नफ्स है सुकून। फिर सुकून मांगते क्यों हो? अपने को रूह भूल जिस्मानी तकब्बुर में आ जाते हो।
रूहें तो आलम अरवाह की रहने वाली हैं, यहाँ फिर सुकून कहाँ से मिलेगा? बेजिस्मी होने से ही सुकून होगा। जिस्म के साथ रूह है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम रूह दारुल सुकून से यहाँ पाठ बजाने आई हैं। ये भी कोई नहीं समझते कि शैतान ही हमारा दुश्मन है। कब से ये शैतान दुश्मन बना है ये भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े दानिशमंद मौलवी वगैरह एक भी नहीं जानते कि शैतान है कौन, जिसकी हम एफिजी बनाकर जलाते हैं, विलादत दर विलादत जलाते आए हैं। कुछ भी मालूम नहीं। कोई से भी पूछो शैतान कौन है, कह देंगे ये सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। सहीफों में भी है ना, ए राम जी दुनिया बनी ही नहीं है, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का मतलब क्या है? कहते हैं ये ख्यालों की दुनिया है, जो जैसा ख्याल करता है वह हो जाता है। मतलब नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी तरह समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं हैं। जो अच्छी तरह समझते हैं उनको सगे कहेंगे और जो नहीं समझते हैं वे लगे, यानी कि सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की सिराते मुस्तकीम पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं ये मेरी सलाह पर नहीं चलते हैं, शैतान की सलाह पर हैं। अल्लाह ताला और शैतान दो लफ्ज हैं। इलाही सल्तनत और शैतानी सल्तनत अभी है दौरे मिलन। बाप समझाते हैं ये सब जिब्राइल सादा जिब्राइल सादियां रहमतुल आलमीन से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे? सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी सलाह? बाप सिराते मुस्तकीम देते हैं कि पाकीज़ा बनो। कहते हैं हम पाकीज़ा रहें, फिर खाविंद न माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि खाविंद तुम्हारा गुरु ईश्वर वगैरह सब कुछ है, मगर ऐसा कोई समझते नहीं है। उस वक्त हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुओं के पास मंदिर में जाते रहते हैं। खाविद कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या वगैरह में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। ये है अकीदत मंदी के धक्के। वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? मगर समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं अकीदत मंदी में कहते भी हो या अल्लाह आकर हमारी खैर निजात करो, क्योंकि वह एक ही सबकी खैर निजात दिलाने वाला है। अच्छा वे कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं शैतान ही तुम्हारा दुश्मन है। शैतान का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं मगर मरता ही नहीं है। शैतान क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती यानी रहमतुल आलमीन की सालगिरह भी मनाते हैं, मगर रहमतुल आलमीन को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो रहमतुल आलमीन तो अल्लाह ताला है। वही चक्कर चक्कर आकर भारत को जहन्नुम रिहाइश नशीनी से जन्नत रिहाइश नशीनी, बैगर से प्रिंस बनाते हैं, नापाक को पाकीज़ा बनाते हैं। वही सबकी खैर निजात दिलाने वाला है। इस वक्त सब इंसान यहाँ हैं। क्राइस्ट की रूह भी कोई ना कोई विलादत में यहाँ है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की खैर निजात करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में हैं। असल में अकीदत मंदी भी उनकी करनी चाहिए जो खैर निजात देते हैं। वह गैर मुजस्सम बाप यहाँ तो है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को ऊपर नहीं समझेंगे और सबको यहाँ नीचे याद करेंगे। श्री कृष्ण यानी आदम अलैहिस्सलाम को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है हकीकी याद।
तुम अपने को जिस्म से अलहदा रूह समझकर बाप को याद करते हो। बाप फरमाते हैं तुमको कोई भी जिस्म याद नहीं आना चाहिए। ये तवज्जो जरूरी है। तुम अपने को रूह समझ बाप को याद करो। बाबा हमको तमाम दुनिया का मालिक बनाते हैं। तमाम समंदर, तमाम सरजमी, तमाम आसमान का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहां ये बातें होती नहीं। अल्लाह ताला तो एक बाप ही है। ऐसे नहीं कि सब बाप ही बाप हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मगर मतलब नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई। नहीं, रूहें आपस में सब भाई भाई हैं, मगर इस बात को जानते नहीं हैं। सहीफे वगैरह सुनते सच सच करते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं। असल में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम मोमिन ही जानते हो। तुम बच्चे अभी हुरैनी फजीलत इख्तियार करते हो। तुम जानते हो अभी 5 अनासर भी बुरी खसलतों से आरास्ता हैं। आजकल इंसान भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप फरमाते हैं अपने को रूह समझ मुझ एक को याद करो, भूतों को ना याद करो। घरेलू सुलूक में रहते हुए अक्ल का राब्ता बाप के साथ लगाओ। अब रूहानी हवासी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो गुनाह खाक होंगे। इल्म की तीसरी आंख तुमको मिलती है। अभी तुमको गुनाह फतेयाब बनना है। वह है विक्रमाजीत संवत। यह है विक्रमी संवत। तुम राब्ते से गुनाहों पर फतह पाते हो। भारत का राब्ता तो मशहूर है, इंसान जानते नहीं है। राहिब लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग यानी कि राब्ता सिखलाने आए हैं। उनको तो मालूम नहीं ये तो हठ योगी हैं। वह राजयोग यानी कि राब्ता सल्तनत सिखला ना सके। तुम राज ऋषि यानी कि शाही औलिया किराम हो। वे हैं हद के राहिब, तुम हो बेहद के राहिब। रात दिन का फर्क है। तुम मोमिनों के सिवाय और कोई भी राब्ता सल्तनत सिखला न सके। ये है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। ये इंद्र सभा है ना, इस वक्त है सब पत्थर अक्ल। सुनहरे दौर में तुम बनते हो पारस अक्ल। अभी है मिलन। पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना न सके। तुम यहाँ आए हो पारस अक्ल बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। ये हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के मालिक थे ना। ये कभी सल्तनत करते थे, ये भी किसको मालूम थोड़ी ही है। आज से 5000 साल पहले इन्हों की सल्तनत थी। फिर वे कहाँ गए? तुम बता सकते हो 84 विलादत भोगे, अभी बुरी खसलतों से आरास्ता हैं। फिर बाप के जरिए सातों फजीलतों से लबरेज बन रहे हैं। तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। ये नॉलेज सिवाय बाप के राहिब वली वगैरह कोई भी दे ना सके। वह है अकीदतमंदी की राह, ये है इल्म की राह। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे नगमे हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा मुस्तकल भी रहना चाहिए। ये है इल्म का आबे हयात। वे शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ ये तो है इल्म का आबे हयात। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम सिराते मुस्तकीम से फिर अफजल नशीनी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी अक्ल का राब्ता बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार,
गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, गुनाह फतेयाब बनने के लिए कुव्वते राब्ता से गुनाहों पर फतह हासिल करनी है। यहाँ देखते हुए अक्ल का राब्ता बाप और वर्से में लगा रहे। दूसरा, बाप के वर्से का पूरा हक हासिल करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही सिराते मुस्तकीम पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। नेमते खुदा, नूरानी अक्ल की लिफ्ट के जरिए तीनों आलमों की सैर करने वाले आबिदे आसान बनो। तफसील, दौरे मिलन पर सब बच्चों को नूरानी अक्ल की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट के जरिए तीनों आलमों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ यादाश्त का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना वक्त जिस आलम का एहसास करना चाहो उतना वक्त वहां वाक़ई रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए वक्त शफा केयरफुल बन यादाश्त के स्विच को हकीकी तौर से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को काम में लगाओ तो आबिद आसान बन जाएंगे। मेहनत खत्म हो जाएगी। स्लोगन, जहन को हमेशा मौज में रखना यही जिंदगी जीने का फन है। आज का गैबी इशारा, तन्हा नशीनी का डबल मतलब है। सिर्फ बाहर की तन्हाई नहीं मगर एक के इख्तिताम में खो जाना तन्हाई नहीं। तो सिर्फ बाहर की तन्हाई होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे मालूम नहीं दिन कैसे बीतेगा। मगर एक बाप के इख्तिताम में खो जाओ, जैसे समंदर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। ऐसे एक के इख्तिताम में चले जाओ, यानी कि बाप से जो दस्तयाबियां हुई हैं उसमें खो जाओ। आमीन।